हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले सेशंस में बिहार एसएससी को अटेंड किया था और आज इस सेशन में हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए है और आज हमारा सेट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। और हाँ दोस्तों, सेशंस कैसा लगे हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेट फर्स्ट। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल, ऑप्शन नंबर बी। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का ये अगर डाउट होगा कि मैथ और रीजनिंग का नहीं करा रहे हैं तो हम इसके लिए अलग से वीडियो कंडक्ट करा देंगे, इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? 2013, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? पिनाका, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है, उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? ए अच्युतन नंबूदरी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? नवसारी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में केंद्रीय आलू संसाधन संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? चिली और इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का क्या नाम था? जैव विविधता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 46 है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48 है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? निर्वात, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 51 है,
निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53 है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 57 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 58 है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है? माध्य, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59 है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में कौन सी कंपनी शामिल है? कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60 है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 61 है, चित्रकला की पट्टी चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 65 है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? द हेग, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 66 है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 71 है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1556, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 77 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 79 है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 83 है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 84 है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज का सफ़र हमारा 84 तक ही था। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो हमें अवश्य बताएं, ताकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस बार निभाने वाला है, जो बच्चों का ड्रीम होता है इसमें नौकरी लेने के लिए। तो मेहनत करिए, रगड़ दीजिए और इस बार नौकरी पा ही लेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले सेशन में। स्वस्थ रहिए। राधे राधे।